स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी सैटरडे को एक खबर आई थी। I'm श्योर कि आप सबने सुना होगा कि कर्नाटक के अंदर जो मंगलुरु शहर है उसके आउटस्कर्ट में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो ये जो ब्लास्ट है अब इसको टेरर का लिंक दिया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके पहले ये एक छोटा सा जो ब्लास्ट था वो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर करने की कोशिश कर रहा था जो पर्सन है, और इनफैक्ट यहां पर ऑटो रिक्शा में ये जो पूरा ब्लास्ट है वो हुआ है। तो पूरा मामला है क्या यहां पर एग्जैक्टली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट से इसका क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो पूरी प्रिपरेशन है, फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो आपके लिए कराया जाता है। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आप इसको ले पाएंगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिया जाता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाता है, मतलब कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर अगर आप कर्नाटक का मैप देखोगे तो इसका जो वेस्टर्न साइड है अरेबियन सी की तरफ अगर आप देखोगे, जो कोस्टल एक शहर है यहां पर मंगलुरु, ठीक है, तो पहले इसका नाम मंगलोर था, अब यहां मंगलुरु के नाम से जानते हैं। तो मंगलुरु के आउटस्कर्ट में, मतलब कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर बताया जा रहा है कि एक ऑटो रिक्शा में लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो पहले जब ये ब्लास्ट हुआ, जिस दिन ब्लास्ट हुआ, तो ऐसा माना जा रहा था कि ऑटो रिक्शा के अंदर कुछ ग्लिचेस आ गए होंगे, प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि नहीं, ये जो ब्लास्ट है वो एक आईईडी ब्लास्ट था। जी हां, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो ब्लास्ट होता है वो ये था। और फिर कहीं ना कहीं आगे चलकर पता लगा कि इसका जो लिंक है वो आपको टेरर से देखने को मिलेगा, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही सीरियस डैमेज कर सकता था। यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने यहां पर यह पाया कि पिछले महीने कोयंबटूर टेंपल के सामने एक ब्लास्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं मंगलुरु ब्लास्ट के साथ लिंक है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले महीने 23 अक्टूबर को सुबह भोर में करीब 4 बजे के आसपास यहां पर एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ था। और उस समय भी क्या हुआ, बेसिकली जो पर्सन था वो यहां पर एक्सपेरिमेंट, मतलब कि वहां पर एक बड़ा प्लानिंग कर रहा था मंगलुरु में, यहां पर टेंपल के सामने, लेकिन जो कोयंबटूर टेंपल है उसके सामने यहां पर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन था, उसका चीजों को बारे में पता नहीं था, और कहीं ना कहीं वो खुद ही इस ब्लास्ट के चपेट में आ गया और कार के अंदर यहां पर ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। यहां पर जो सीनियर एजेंसीज हैं उनका मानना है कि जो कोयंबटूर टेंपल के सामने ब्लास्ट था और ये वाला जो ब्लास्ट हुआ है, उन दोनों में आपको लिंक देखने को मिलेगा। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये मंगलुरु ब्लास्ट के अंदर जो अक्यूज्ड है वो है कौन, ये जानना जरूरी है। देखो, मंगलुरु ऑटो रिक्शा पैसेंजर हु वाज कैरिंग द आईडी, मतलब कि एक ऑटो रिक्शा लिया होगा इस पर्सन ने, जिसका नाम है मोहम्मद शारिक, जो कि 24 साल का ही है। इसने यहां पर एक ऑटो रिक्शा लिया, ठीक है। अब ऑटो रिक्शा जो चलाने वाला ड्राइवर है उसको तो पता नहीं होगा कि यहां पर एक बैग है, बैग के अंदर एक प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर के अंदर आईडी का जो सामान है वो रखा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है ऑटो ड्राइवर को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये जो पर्सन है मोहम्मद शारिक, ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस बैग को ले जा रहा था और उसको ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था कहीं और पे। ऐसा नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि ऑटो रिक्शा के अंदर ब्लास्ट हो, क्योंकि वो अपने आप को खुद को तो मारेगा नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि गलती से, अब जैसे भी हुआ होगा, जो कुकर है, जो प्रेशर कुकर था, वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और इसी की वजह से वो खुद अपने आप को इंजर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि 40% बर्न हुआ है, जो खुद मोहम्मद शारिक है उसके ऊपर 40% बर्न हुआ है। लेकिन ये जो मोहम्मद शारिक है, लेट मी टेल यू, ही इज ऑलरेडी बीइंग वांटेड टेरर अक्यूज, मतलब कि टेरर अक्यूज्ड है ये ऑलरेडी, और जिसको पुलिस तलाश कर रही थी पिछले कई महीनों से। ही वॉज लिविंग इन मैसूरू विथ फेक आईडी। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होता आता है, हमारे डेली लाइफ में आपने देखा होगा जो आधार कार्ड है उसका हम काफी नॉर्मल यूज करने लगे हैं। कई लोगों के आधार कार्ड गायब हो जाते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और वो लोग अपना एक दूसरा प्रिंट आउट ले लेते हैं। ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि लेट मी टेल यू, ये जो पर्सन है मोहम्मद शारिक, उसने फेक आईडी पेपर, मतलब कि यहां पर प्रेम राज हुतागी के नाम से वो मैसूरू के अंदर रह रहा था।
और इस पर्सन को पुलिस ने 2020 में भी अरेस्ट किया था और आगे चलकर वो फरार हो गया और उसको पुलिस तलाश कर रही थी। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर मोहम्मद शारिक पाया गया है। पुलिस का एलिगेशन ये है कि ये जो मोहम्मद शारिक है उसका लीनिंग इस्लामिक स्टेट की तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है एक मेंबर के साथ, और वो मेंबर बेसिकली अल हिंद जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु बेस्ड इस्लामिक स्टेट लीनिंग टेरर मॉड्यूल है कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, उसके मेंबर के साथ ये एसोसिएटेड है मोहम्मद शारिक। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो अल हिंद है इसको बस्ट किया था एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2020 में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई का कहना है कि हम ये जो कंसर्न है टेरर इंसिडेंट जो कुछ हुए हैं राज्य के अंदर उसको लेकर हम काफ़ी कंसर्न है और हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई करनी है वो करी जाएगी। एंड मोस्ट लाइकली ये जो मंगलुरु ब्लास्ट हुआ है ऑटो रिक्शा के अंदर इसको एनआईए को सौंप दिया जाएगा। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ मैं आपको पास्ट के कुछ केसेस बताना चाहता हूं। 2020 में ये जो शारिक है मोहम्मद शारिक जो कि इंजर्ड हुआ है इस ब्लास्ट के अंदर, वो और उसका एक और साथी था माज अहमद। 2020 में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था क्योंकि मंगलुरु के एक दीवार पर उन्होंने प्रो टेरर ग्राफिटी, मतलब कि जो कार्टून होता है ना, जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, वो इन्होंने बना दिया था मंगलुरु के एक वॉल में। आगे चलकर सितंबर के महीने में उसी का जो साथी है माज अहमद और उसके साथ साथ एक और पर्सन है सैयद यासीन, उनको भी एक टेरर केस में शिवमोगा पुलिस ने अरेस्ट किया था। और दोनों इंजीनियर हैं, लेट मी टेल यू, दोनों इंजीनियर हैं। पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि शारिक ने, मोहम्मद शारिक ने, जो ये अभी ब्लास्ट में इंजर्ड हुआ है, उसने इन दोनों लोगों को रेडिकलाइज किया है। देखो, दोनों इंजीनियर्स हैं लेकिन दोनों लोगों को किस तरह से रेडिकलाइज किया है वो भी मैं आपको बताता हूं। मोहम्मद शारिक क्या करता था, इन दोनों लोगों को कई सारे पीडीएफ फाइल्स भेजता था, ऑडियो भेजता था, वीडियो फाइल्स भेजता था, विच वाज रिलेटेड टू टेररिज्म, विच वाज रिलेटेड टू एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन। और उन वीडियोस के माध्यम से यहां पर वो दोनों जो पर्सन हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन दोनों पर्सन को सीखने को मिलता था कि बॉम्ब कैसे बनाना है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये दोनों लोगों ने क्या किया था कि तुंगा रिवर के किनारे एक एक्सपेरिमेंटल ब्लास्ट किया था। तुंगा रिवर बेसिकली अगर आप देखोगे ना, शिवमोगा के थ्रू ही गुजरती है। ये तुंगा रिवर है, आगे ये 147 किलोमीटर का रिवर है। आगे चलकर ये तुंगभद्रा रिवर बन जाती है और तुंगभद्रा रिवर जैसा कि आपको पता होगा ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। तो ये दोनों लोगों ने इन वीडियोज फाइल्स के माध्यम से बॉम्ब बनाना सीखा और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था। लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट के जस्ट बाद ही जो पुलिस है उन दोनों लोगों को पकड़ लेती है, मास को और यासिन को। तो कहीं ना कहीं ये जो रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कतें हैं दोस्तों, ये पिछले कुछ समय से आपको सदर्न इंडिया में कई जगह देखने को मिलेगा। चाहे तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो कि एनआईए ने बस्ट किया है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा लेट मी टेल यू, ये जो शारिक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये पिछले एक महीने से प्रेमराज हुतागी के नाम से, मैंने आपको बताया, ये रह रहा था मैसूरू में। एक घर ले लिया था इसने रेंट पर और वो पिछले एक महीने से रह रहा था। और अभी सैटरडे को वो मंगलुरु गया था। मंगलुरु इसीलिए गया होगा ताकि जो प्रेशर कुकर के अंदर आईडी इसने सामान वगैरह रखा हुआ था उसको ब्लास्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर वो मंगलुरु गया होगा। लेकिन जब वो ऑटो रिक्शा से जा रहा था वहीं पर ये ब्लास्ट हो गया और जिसके अंदर वो खुद इंजर्ड हो गया। और उसके बाद जैसे ये ब्लास्ट वगैरह हुआ, पुलिस ने मैसूरू के अंदर जो उसका घर है वहां पर छापा मारा और तब जाकर यहां पर पुलिस को पता चला कि वहां पर तो कई सारे ब्लास्ट से रिलेटेड मटेरियल्स रखे हुए हैं। और तब जाकर कहीं ना कहीं अब समझ में आया पुलिस को कि ये एक्चुअली टेरर से लिंक्ड है पूरा चीजें। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया 40% बर्न हुआ है मोहम्मद शारिक, लेकिन इसके साथ साथ जो निर्दोषी है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है पुरुषोत्तम, वो भी सफर्ड हुआ है। 25% बर्न बताया जा रहा है कि उस ऑटो रिक्शा चालक को भी हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां पर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा शायद खबर आई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो आईडी यूज किया गया था ब्लास्ट में, ऑटो रिक्शा के अंदर जो आईडी यूज किया गया था, वो लिंक करता है बेस मूवमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूं बेस मूवमेंट है क्या। देखिए 2016 में कई राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कोर्ट होते हैं ना न्यायपालिका, तो कोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस में यहां पर कुछ छोटे छोटे ब्लास्ट किए गए थे। ऑल्दो यहां पर कोई मारा नहीं गया था, लेकिन उस ब्लास्ट का जो आरोप है वो बेसिकली बेस मूवमेंट के ऊपर लगाया गया था। बेस मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर फ्रॉम रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स लाइक
लाइक अल उमा इन तमिलनाडु, वहां से मेंबर्स जो हैं वो बेस मूवमेंट के देखने को मिलेंगे। आगे चलकर 2016 के एंड आते आते एनआईए ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ और कई सारे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया था और 5 मेंबर्स को, बेस मूवमेंट के 5 मेंबर्स को पकड़ा था। तो मैं बेसिकली आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बेस मूवमेंट के द्वारा ये जो ब्लास्ट किए गए थे, जिस प्रकार से किए गए थे, आईडी ब्लास्ट हुआ था, वही सेम चीज अभी ये मंगलुरु ऑटो रिक्शा वाले ब्लास्ट में देखने को मिला है। तो उसका लिंक यहां पर भी बताया जा रहा है। अल्टीमेटली देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो जो पुलिस है वो तो अपनी कार्रवाई करेगी, कहीं ना कहीं हमें इसको पहले ही क्रैक करने की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर जो पुलिस है उनका रिक्वेस्ट है सभी सिटीजन से कि अगर आपका आधार कार्ड या कोई भी जो आईडी है वो खोता है तो आप उसको तुरंत अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट करवाएं। अदरवाइज आपका इस आईडी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, कई बार टेररिज्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो नेबरहुड वॉच सिस्टम है उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मतलब कि अगर आपको आस पड़ोस में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखती है तो उसको आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। तो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या होता है, क्योंकि देश में अगर आप देखोगे कई वर्षों से अगर हम देखें तो एक अच्छी बात ये निकल कर आई है कि जिस तरह से पहले ब्लास्ट हुआ करते थे, आप याद कीजिएगा जो 26/11 वाला पूरा हमला हुआ था उसके पहले भी कई बार ब्लास्ट हमें देखने को मिला है, अलग अलग मार्केट्स के अंदर, दिल्ली हो, जयपुर हो, कई जगह में देखने को मिला है। वो अब काफी हद तक शांत हो गया है, लेकिन यहां पर ये छोटे छोटे जो चीजें हो रही हैं उसको हमें रोकने की आवश्यकता है कि कहीं ये बड़ा रूप ना ले ले। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको एनआईए के बारे में बताया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट था। क्या बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।